नमस्कार, साथ के बड़ी बात पे स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। सबसे पहले आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं और बुलेटिन में आज सबसे पहले बात तीज की ही कर लेते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। देश भर के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी यह त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। तीज का त्यौहार प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस त्यौहार में महिलाएं अपने मायके आती हैं और निर्जला उपवास कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि व्रत कर सुहागन महिलाएं भगवान शिव से अपनी पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। साथ ही कुंवारी लड़कियां ये व्रत भगवान से मनचाहा वर मांगने के लिए रखती हैं। और ऐसी मान्यता है कि ये व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए रखा था। तब से यह दिन सौभाग्य का त्यौहार तीज के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डिजिटल माध्यम से 5 देशों के समूह ब्रिक्स के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। भारत साल 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा उपस्थित रहेंगे। बैठक में अफगानिस्तान के ताजा हालात पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। अपनी अध्यक्षता में भारत ने 4 प्राथमिक क्षेत्रों का खाका तैयार किया है। इन 4 क्षेत्रों में बहुस्तरीय प्रणाली, आतंक विरोध, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल और प्रौद्योगिकी उपायों को अपनाना और लोगों के बीच मेल मिलाप बढ़ाना शामिल है। इसके साथ ही नेता कोविड-19 महामारी के असर और अन्य वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। चलिए बड़ी खबर भोपाल से, जहां बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की आज बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ये बैठक लेंगे और इस बैठक में वीडी शर्मा और सुहास भगत भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जबलपुर दौरे की तैयारी पर इस बैठक में चर्चा होगी। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य विधानसभा क्षेत्रों में आगामी कार्यक्रमों पर भी मंथन होगा। तो बीजेपी एसटी मोर्चा की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ये बैठक लेंगे। वीडी शर्मा और सुहास भगत भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अमित शाह के जबलपुर दौरे की तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा होगी। एसटी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्रों में आगामी कार्यक्रमों पर मंथन किया जाएगा। चलिए तो भोपाल से खबर, बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की आज एक अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ये बैठक लेंगे और इस बैठक में वीडी शर्मा, सुहास भगत भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह के जबलपुर दौरे की तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा होगी। एसटी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्रों में आगामी कार्यक्रमों पर मंथन किया जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। खरगोन से खबर, जहां आदिवासी युवक की हिरासत में मौत के मामले में कांग्रेस की 5 सदस्यीय जांच टीम गठित की कमेटी आज खीरकुंडी गांव पहुंचेगी। मृतक के परिजन से मुलाकात से यह दल आज करेगा। कांग्रेस के जांच दल आज गांव पहुंचेगी। तो खरगोन से यह बड़ी खबर, आदिवासी युवक की हिरासत के मौत मामले में कांग्रेस ने 5 सदस्यीय जांच टीम गठित की है और यह कमेटी आज खीरकुंडी गांव पहुंचेगी और मृतक के परिजनों से मुलाकात से यह दल करेगा। तो कांग्रेस की 5 सदस्यीय जांच कमेटी आज खीरकुंडी गांव पहुंचेगी। मृतक के परिजन से मुलाकात करेगा यह जांच दल। तो खरगोन से यह बड़ी खबर। चलिए, मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर से काम बंद कर हड़ताल पर बैठ गए और आज इनके हड़ताल का दूसरा दिन है। बुधवार को सरकारी मेडिकल अस्पतालों में काम प्रभावित रहा। 3 पीजी जूनियर डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के नोटिस को लेकर जूडा में भारी नाराजगी है। जूडा के अध्यक्ष ने कहा कि जब तक पीजी जूनियर डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के नोटिस को निरस्त नहीं किया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इस हड़ताल में पहले पूरे प्रदेश भर से करीब 3000 जूडा ने अपना समर्थन दिया था। फिलहाल भोपाल के जीएमसी के ही जूडा हड़ताल कर रहे हैं।
दरअसल जून में हुई हड़ताल के दौरान करीब 24 जूनियर डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की कार्रवाई हुई थी और बाद में रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का आदेश तो वापस हो गया, पर रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई नहीं रुकी। चलो तो एक बार फिर से जूडा हड़ताल पर है और आज इनके हड़ताल का दूसरा दिन है। चलिए बढ़ते आगे और आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों में क्या कुछ खास रहेगा यह जानने के लिए हमारे साथ दो संवाददाता लाइव जुड़ गए। स्टार जैन हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए, तो वही भोपाल से हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले रायपुर को रुक करते हैं और स्टार जैन के पास चलते हैं। स्टार, आज दिन भर की हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो खबरों में क्या कुछ खास आज रहने वाला है? देखिए, प्रमुख खबरों की बात करें तो सबसे पहली बात है छत्तीसगढ़ के में जो कैबिनेट मेडिकल डिसीजन हुए थे, जिसके तहत यात्री किराए को 25% बढ़ाए जाने के अनुमोदन कैबिनेट से अप्रूवल हो गया था, जिसके तहत अब आज से किराए बढ़ जाएंगे 25% कागजों में। हालांकि आपको बता दूं, इसमें लगातार शिकायतें भी आ रही थी कुछ स्तर पर कि कुछ परिवहन वाले यानी बस मालिक जो हैं 25% से ज्यादा किराया ले रहे हैं, क्योंकि उनकी मांग 40% तक किराया बढ़ाने की थी। लेकिन जो उनके साथ सरकार के साथ उनकी बातचीत हुई थी, उसमें सरकार ने 25% ही किराया बढ़ाने की बात कही थी और कल कैबिनेट में 25% को ही लेकर रिकमेंडेशन किया गया है, कैबिनेट में निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है और 21-22 से खरीफ में जितनी भी फसल होती है सभी प्रकार की फसलों को इसमें शामिल किया गया है। मिलेट मिशन के तहत जो कोदो, कुटकी और रागी अन्य फसलें हैं उसको भी गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी और उसका अगले साल से ये योजना शुरू होगी। ये कुछ कैबिनेट के प्रमुख डिसीजन थे, जिसपे लगातार आज भी अपडेट कुछ न कुछ आएगा। इसके अलावा बता दें आपको कि सरकारी कामकाज में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि 4 दिन तक लगभग कार्यालय जो है बंद रहेंगे। तीजा की छुट्टी, उसके गणेश चतुर्थी की छुट्टी, उसके बाद दूसरा शनिवार फिर रविवार, तो लगभग 4 दिन कामकाज देखा जाए तो बंद जैसे ही रहेंगे यहाँ। और सामान्य रूप से कामकाज सरकारी कार्यालयों में छत्तीसगढ़ में सोमवार को होगा, तो जिसके कारण भी लोगों को कुछ परेशानी हो सकती है। साथ ही सीमेंट ट्रांसपोर्टरों की कुछ हड़ताल चल रही थी, लेकिन कल सीमेंट कंपनियों के साथ उनकी बैठक हुई है, जिसमें किराया बढ़ाए जाने को लेकर थोड़ी सी भाड़ा को लेकर सहमति बनी है, जिसके बाद यह हड़ताल जल्द समाप्त हो जाएगी, ऐसा अंदेशा संकेत मिला है। क्योंकि हड़ताल हुई थी और स्टॉक नहीं था ज्यादा, इसलिए 10 रुपए प्रति बोरी के सीमेंट के दाम बढ़ गए थे और यदि हड़ताल लंबी खिंचती तो शायद सीमेंट के दाम और बढ़ सकते थे। लेकिन अब हड़ताल समाप्त होने के संकेत मिले हैं, तो इससे साफ है कि प्रदेश में जो निर्माण के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपना मकान बना रहे हैं, उन्हें महंगे सीमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा और सीमेंट के दाम नहीं बढ़ेंगे, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये कुछ प्रमुख खबरें हैं जिसको लेकर लगातार अपडेट जो भी दिन भर आएगा। चलो, निश्चित रूप से स्टार, इन खबरों से जुड़े हर अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अब हमारे साथ बने रहेगा। भोपाल का रुख करते विवेक के पास चलते। विवेक, आज मध्य प्रदेश की हम बात करें तो क्या कुछ खास आज मध्य प्रदेश में खबरों में? जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है। भोपाल में ये हड़ताल जूनियर डॉक्टर की चल रही है कल से और आज दूसरा दिन है हड़ताल का जो बड़ा कारण है वो पिछले दिनों जो हड़ताल हुई थी उसमें कुछ जूनियर डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए थे, उसकी बहाली की मांग है और इसलिए कल से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई बातचीत की पहल नहीं हुई है। देखना होगा कि इस हड़ताल को और कितना जो है लंबे दिनों तक जूनियर डॉक्टर ले जाते हैं, क्योंकि हड़ताल से सबसे ज़्यादा यदि किसी को नुकसान होता है तो वो है आम जनता को। और इस वक्त मौसमी बीमारियों का समय है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, तमाम बीमारियां, और दूसरी तरफ कोरोना के मरीज भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी चिंताजनक स्थिति मरीजों के लिए है। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक अनुसूचित जनजाति मोर्चे की होने वाली है, जिसमें प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव शामिल होंगे। आने वाले समय में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर के दौरे पर है जनजाति क्षेत्र में, और इसलिए उस सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा होगी, आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। इसके अलावा एक और साइबर योद्धाओं के साथ संवाद का कार्यक्रम है प्रदेश प्रभारी का, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो आज ये पूरे दिन ये गतिविधियां चलती रहेगी। मुख्यमंत्री भोपाल में रहेंगे, कई शासकीय मीटिंगों में वो शामिल होंगे। चलिए, तो इन तमाम खबरों से जुड़े हर एक अपडेट लगातार IBC24 दर्शकों तक पहुंचाते रहेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे, भाजपा लगातार इस पर आक्रामक होती जा रही। धर्मांतरण
कि आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर राजधानी में आक्रामक प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं और भाजपा नेताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग को ध्वस्त कर अपनी ताकत दिखा दी। साथ ही जता भी दिया कि अभी तो ये ट्रेलर है, विरोध और संघर्ष की असल तस्वीर तो आनी बाकी है। वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि उनके कार्यकाल में कोई धर्मांतरण नहीं हुआ है। सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। राजधानी रायपुर की सड़कों पर प्रदर्शन और पार्टी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल का ये बयान बताने के लिए काफी है कि धर्मांतरण के मुद्दे पर वो कितने सीरियस हैं। भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पुलिस बैरिकेडिंग ध्वस्त करते हुए पुरानी बस्ती थाने का घेराव करने निकले। भाजपा नेताओं के तेवर ने साफ कर दिया कि धर्मांतरण के मुद्दे पर उनका स्टैंड क्या है। नेताओं के बयान भी इशारा कर रहे हैं कि चुनाव से पहले धर्मांतरण के मुद्दे पर पार्टी चुप नहीं बैठेगी और न ही इस मुद्दे की गूंज थमने देगी। धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं की, उनको गिरफ्तार नहीं किया तो इस आंदोलन का विस्तार पूरे प्रदेश में होगा। ये सरकार आग से खेल रही है और उसमें जलकर भस्म हो जाएगी। दरअसल रायपुर के धर्मांतरण मुद्दे की चिंगारी 5 सितंबर को भड़की जब पुरानी बस्ती थाना इलाके के भाटा गांव में कथित अवैध धर्मांतरण से आक्रोशित कुछ लोगों ने थाने में ही धर्म विशेष के लोगों को पीट दिया। यहीं से मामले ने तुल पकड़ा। तत्काल न सिर्फ थानेदार को निलंबित कर दिया गया बल्कि रातों रात जिले के एसपी को भी बदल दिया गया। मारपीट करने के आरोप में करीब दर्जन भर लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद धर्म विशेष से जुड़े एक व्यक्ति का कथित वीडियो वायरल हुआ जिसमें कहा गया, धर्मांतरण कराना हमारा अधिकार है, हमें रोकना है तो संविधान जला दो। यहाँ से विवाद और गहराया। भाजपा सीधे विरोध में उतर आई। 7 सितंबर को भाजपा नेताओं ने बैठक कर रणनीति तय की और उसी दिन पुरानी बस्ती थाने का घेराव कर दोषियों पर एफआईआर करने का अल्टीमेटम दे दिया। 8 सितंबर की सुबह तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो भाजपा ने धरना दिया और फिर खुद की गिरफ्तारी देने निकल पड़े। फिर करीब 200 पुलिस जवानों की बैरिकेडिंग को ध्वस्त कर अपनी ताकत और इरादे दोनों जता दिए। हालांकि कांग्रेस धर्मांतरण की घटना से इनकार कर रही है। धर्मांतरण हमारा सरकार आने के बाद पूरी तरह से बंद है और भारतीय जनता पार्टी में 15 साल में जितना धर्मांतरण हुआ है अभी कांग्रेस के 2.5 साल के अंदर कोई ऐसा मामला नहीं है। बीजेपी के तेवर साफ है कि धर्मांतरण का मुद्दा फिलहाल शांत नहीं होगा। ऐसे में देखना होगा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी इसकी क्या काट ढूंढ पाती है। सरकार इसे रोक पाती है या फिर भाजपा आंदोलन खड़ा कर उसका राजनीतिक लाभ उठा ले जाती है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। चलिए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक राजगढ़ में हुई। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल हुए। इस दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार के कामकाज को जनता तक लेकर जाएं, प्रदेश के हित में काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कार्यकर्ताओं को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। बता दें कि दिन भर मैराथन बैठकों का दौर चला जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संगठन के आगामी कार्यक्रम की जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी ने 17 से लेके 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम तय किया हो क्योंकि उनका गवर्नेंस हेड के नाते 20 साल पूरे हो रहे हैं। अनेकों जन कल्याण की योजनाएं अलग अलग तिथियों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाज के संगठन के साथ मिलके उसका भी आयोजन करेगी। ने जो लक्ष्य लिए हैं उन लक्ष्यों को कैसे पूरा करना है, काम विस्तार में हमने तय किया है कि कहाँ पर हम कमज़ोर हैं, कौन सी विधानसभा हमारी ऐसी है जो हम वीक हैं, जहाँ पर हमको और काम करने की ज़रूरत है। साथ में ही जो हमारा सेवा ही समर्पण का अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम लोग इस काम में जुटे हैं। चलिए, भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई जिस पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए गए। मिलेट्स मिशन के तहत कोदो, कुटकी और रागी फसल के प्रोत्साहन की नीति बनाई जाएगी। 2021-22 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा और इसी तरह धान की खेती छोड़ अन्य फसल लेने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ देने को मंजूरी दी गई।
कोरोना से अनाथ बच्चों के स्कूली शिक्षा के लिए महतारी दुलारी योजना के तहत 1 से 8वीं तक 500 और 9वीं से 12वीं तक 1000 रुपया हर महीने दिए जाएंगे। बैठक में महिला स्व सहायता समूह की ऋण माफी को मंजूरी दी गई। नगरीय निकायों में 50% महिला आरक्षण पर भारत सरकार की ओर से मांगे गए अभिमत पर कैबिनेट ने सहमति दी। डीजल के मूल्य में वृद्धि के में जो 25% किराए वृद्धि के बारे में जो मांग थी, वो किराए वृद्धि के बारे में भी मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुरूप उसमें उसका निर्णय हो गया है कि 25% किराए में वृद्धि किया जाएगा। तो उसमें जो डिफॉल्ट है, जो जिसके कारण आगे का ऋण उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, उनके काम में अंतर आ गया है, काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी जो समस्त समितियों का जो ऋण था, जो डिफॉल्ट था, तो उसको ऋण माफी करने के लिए भी आज सहमति बनी है। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के बारे में जो 30 एकड़ जमीन जो बालाजी ट्रस्ट, बालाजी स्वामी श्री दूधाधारी मठ रायपुर को 30 एकड़ जमीन दिया जाना था, तो नया रायपुर में 30 एकड़ जमीन उनको दिए जाने की भी सहमति बन गई है। इसके लिए लगभग 18.68 करोड़ रुपए जो है नगरीय प्रशासन विभाग नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को उपलब्ध आगे चल के कराएगा। चलिए खबर भोपाल से, जहां बीजेपी साइबर योद्धाओं के साथ संवाद करेगी। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा साइबर योद्धाओं से संवाद करेंगे। दोपहर 3:30 बजे समन्वय भवन में साइबर योद्धाओं के साथ संवाद होगा। कट्टरपंथी इस्लाम का राजनीतिक उदय और भारतीय सुरक्षा के लिए चुनौतियां विषय पर संवाद होगा। ग्वालियर के पड़ाव चौराहे के पास बुधवार की देर रात एक युवती ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। युवती इतने नशे में थी कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी और हंगामे की सूचना मिलती पड़ाव थाना पुलिस मौके पर महिला स्टाफ के साथ चौराहे पर पहुंची और लड़की को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक युवती का मेडिकल करा लिया गया और उसके खिलाफ धारा 34 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस युवती से पूछताछ कर रही है। चर्चा है कि कोई युवक इन्हें दिल्ली से लेकर ग्वालियर आया था। ये होटल में रुके, उन लोगों के बीच किसी बात पर विवाद हुआ और युवती नशे की हालत में सड़क पर आ गई और हंगामा कर दिया। और एक सूचना ये भी आ रही कि हंगामा करने वाली युवती के अलावा कुछ और युवतियां भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनकी संख्या 4 बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी ऐसी किसी भी बात की पुष्टि नहीं की है। कोई दिक्कत नहीं है। रायपुर में अब साइबर ठगों ने ठगी का एक और नया तरीका खोज निकाला है। शातिर ठग व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे बचने के लिए राजधानी पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए इस तरह की हैकिंग से बचने के उपाय बताए, जिनमें पहले अपने व्हाट्सएप को री इंस्टॉल करें, साथ ही व्हाट्सएप को अपने मोबाइल नंबर को रजिस्ट्रेशन कराना होगा और साथ ही अपने मैसेज बॉक्स में आए OTP नंबर को एंटर करने के बाद 6 डिजिट कोड पूछा जाएगा, जिस पर आप बार बार फॉरगेट बटन को क्लिक करें। फिर 7 दिनों के बाद आपका अकाउंट रीसेट हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसमें यूज़र्स को स्टार और हैश के बीच में एक कोड डायल करने के लिए बोला जाता है। उसके बाद बोला जाता है कि आप अपना मोबाइल नंबर डायल करें, जिससे सामने वाले का जो फ़ोन है वो हैक हो जाता है और जो सामने वाला जो भी इसमें साइबर हैकर है वो उसके व्हाट्सएप को यूज़ करने लगता है और उसके दोस्तों को जो है उससे मैसेज करके पैसे की डिमांड करने की शिकायत हमारे पास आई है। तो हमने इसके लिए जो है साइबर सेल से एक अलर्ट भी जारी किया है और लोगों को बोला है कि स्टार और हैश का उपयोग करके आप किसी भी प्रकार का नंबर डायल ना करें। चलिए, दतिया में आई भीषण बाढ़ ने कई गांवों में तबाही मचाई। बाढ़ के भयानक सैलाब में जिले के 3 पुल कागज की तरह बह गए, जिसके बाद ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा हो रही है। यहां आधा दर्जन से अधिक बाढ़ पीड़ित गांव के लोग या तो तैरकर नदी पार कर रहे हैं या फिर ट्यूब के सहारे नदी की धार पार करते नजर आ रहे हैं। मैं पहले सेवड़ा से मंगरौल और मंगरौल से सेवड़ा 10 मिनट में आ जाया करता था। अभी पुल टूटने से सबसे बड़ी समस्या हो रही है मेरे को आने जाने की। केवल नाव का ही सहारा है। मदनपुरा में तो केवल नाव का ही सहारा है। ढिमरपुरा में लंबी दूर होके जंगल से घूम के जा सकते हैं, लेकिन वो रास्ता भी अभी खराब है, कीचड़ है। तो अभी तो फिलहाल नाव से ही आवागमन है। गाड़ी की और ट्रकों के ट्यूब्स के सहारे से पार करते हैं। और ट्यूब भी मैंने वहाँ देखा, मुझे ताज्जुब हुआ, उनके पास कोई पंप नहीं है, मुंह से हवा भरते हैं, कोई वाल्व नहीं है। वाल्व की जगह वो लकड़ी ठोक देते हैं, उसी से सामान ले जाते हैं और उसी से आवागमन करते हैं। महिलाएं
ट्यूब के सहारे से जाना, और प्रशासन ने कोई व्यवस्था नाव की वहाँ की नहीं है। तो नुकसान ज़्यादा हुआ है और सभी जो पुल टूटे हैं संबंधित विभाग जो है वो उसको संज्ञान में लिया है और उसके लिए जो भी वैकल्पिक व्यवस्था है, जो तात्कालिक वैकल्पिक व्यवस्था है वो की जा रही है। चलिए बढ़ते आगे। भारतीय टीम का ऐलान T20 वर्ल्ड कप के लिए हो गया है। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। अश्विन को भी टीम में शामिल किया गया और इसके अलावा ईशान किशन भी विकेट कीपर के तौर पर टीम में शामिल किए गए। T20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम में शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर को शामिल नहीं किया गया है। T20 वर्ल्ड कप में MS धोनी भारतीय टीम के लिए मेंटर की भूमिका निभाएंगे और इसके अलावा शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर और श्रेयस अय्यर को स्टैंड बाय खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। और हैरानी की बात यह है कि यजुवेंद्र चहल T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है। वहीं ओपनर शिखर धवन भी टीम में नहीं है। इस बार यह टूर्नामेंट 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक यूएई और ओमान में खेला जाना है। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हमर गोट। नमस्कार।